मेरे यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावर्ती बीजी। जिम्नोस्पर्म के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं? नंबर 1, जिम्नोस्पर्म अनावृत स्पर्म माने बीज ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं और ये निषेचन से पूर्व तथा बाद में भी अनावृत ही रहते हैं, यानी खुले ही रहते हैं। नंबर 2, जिम्नोस्पर्म में मध्यम अथवा लंबे वृक्ष तथा झाड़ियां होती हैं। जिम्नोस्पर्म का शिकवा वृक्ष सबसे लंबा है। ये एक शिकवा वृक्ष का चित्र है और जो कैलिफोर्निया का शिकवा वृक्ष है इसके अंदर से कार भी जा सकती है। और तीसरा पौधा साइकस का है। इनकी मूल प्रायः मूसला मूल होती है। इसके कुछ वंश के मूल कवक में सहयोग कर लेती हैं, जिससे कवक मूल का निर्माण होता है। जैसे ये चीड़ में कवक मूल बन रहे हैं। इस प्रकार कुछ अन्यों की छोटी विशिष्ट मूल नाइट्रोजन स्थिर करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहयोग कर लेती हैं, जिसे परवाल मूल या करोडेट रूट कहते हैं। जैसे साइकस, ये साइकस का एक जड़ की काट है। इसमें एल्गल जोन यानी मिडिल जोन में आपको एल्गी दिखाई दे रहे हैं। इसके तने अशाखी जैसे अनब्रांच्ड जैसे साइकस में, और शाखित जैसे चीड़ और सीड्रस यानी देवदार में होते हैं। इनकी पत्तियां सरल तथा संयुक्त होती हैं। साइकस में पिच्छाकार पत्तियां कुछ वर्षों तक रहती हैं। जिम्नोस्पर्म में पत्तियां अधिक ताप, नमी तथा वायु को सहन कर सकती हैं। शंक्वाकार पौधों में पत्तियां हुई की तरह होती हैं। इनकी पत्तियों की सतही क्षेत्रफल कम होती और मोटी क्यूटिकल आवृत होती है, जिससे नमी पानी की हानि कम हो सके। जैसे चीड़ में जिम्नोस्पर्म विषाणु होते हैं। ये वे अगुणित लौह बीजाणु तथा बृहद बीजाणु यानी मेगास्पोर दीर्घ बीजाणु बनाते हैं। बीजाणुधानी बीजाणुपर्ण पर होते हैं, यानी स्पोरोफिल पर। बीजाणुपर्ण सर्पिल की तरह तने पर लगे रहते हैं। ये सलत अथवा सघन शंकु बनाते हैं। शंकु जिन पर लघु बीजाणुपर्ण तथा लघु बीजाणुधानी होती हैं, उन्हें लघु बीजाणुधानिक अथवा नरशंकु कहते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु से नर युग्मोद्भिद संतति उत्पन्न होती है, जो बहुत ही न्यूनीकृत होती है और यह कुछ ही कोशिकाओं में सीमित रहती है। इस न्यूनीकृत नर युग्मोद्भिद को परागकण कहते हैं। इस चित्र में पैनस यानी चीड़ में के नर कोन, नरशंकु यानी मेल कोन और मादा शंकु फीमेल कोन को दिखाया गया है। जिस शंकु पर गुरु बीजाणुपर्ण तथा गुरु बीजाणुधानी होती हैं, उन्हें गुरु बीजाणुधानिक अथवा मादा शंकु कहते हैं। दो प्रकार के नर अथवा मादा शंकु एक ही वृक्ष जैसे पैनस में हो सकते हैं या अलग अलग पौधे हो सकते हैं, जैसे साइकस में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बीजांडकाय की कोशिका में विभेद हो जाता है। बीजांडकाय एक अस्तर द्वारा सुरक्षित रहता है और इस संरचना को बीजांड कहते हैं। बीजांड गुरु बीजाणुपर्ण पर होते हैं, जो एक गुच्छा बनाकर मादा शंकु बनाते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में मियोसिस द्वारा 4 गुरु बीजाणु बन जाते हैं और गुरु बीजाणुधानी बीजांडकाय में स्थित अकेला गुरु बीजाणु मादा युग्मोद्भिद में विकसित हो जाता है। जिम्नोस्पर्म में युग्मोद्भिद पूर्णतः स्पोरोफाइट यानी बीजाणुद्भिद पर निर्भर रहता है। नर युग्मक अर्थात स्पर्म हवा द्वारा मादा युग्मक अण्ड तक पहुँचते हैं, अंड यानी एग तक पहुँचते हैं, और इस घटना को परागण कहते हैं। निषेचन के पश्चात बीज बनता है, जो किसी आवरण से नहीं ढके होते हैं, यानी अनावृत होते हैं। इसी कारण इन्हें अनावर्ती बीजी कहा जाता है।